अमुआ के बाद में करे कोया पुकार सो आया मन के मोर बटले जोहा। जय यीशु। और क्या जोश था? जय यीशु। इतना से ज्यादा कड़ा पड़े दादा। तो इना का विषय के है परिवार में माताओं की जिम्मेदारी। परिवार में माताओं की जिम्मेदारी इंद्रा है की जिम्मेदारी परिचोना चलना चालिरना कटुकुमना और मंदी खटना आंखी माला वाले बच्ची सिंके बना माँ बेटा अकुंदन बादा आसान का लूटी धरता नहीं अकुंदन बादा आसान का लूटी धरता। तो हम लोग का विषय है परिवार में माताओं की जिम्मेदारी। तो मैं सबसे पहले आप ही लोगों से सवाल करूंगा कि परिवार क्या है? परिवार क्या है? परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार किसे कहते हैं? इंदिरा है के परिवार माता पिता और बच्चे, बाकी लोग नहीं रहते हैं परिवार में ना, बाकी लोग नहीं रहते हैं, केवल माता पिता और बच्चे परिवार में रहते हैं। क्या है तो परिवार क्या है? परिवार एक समुदाय है। क्या है? परिवार एक समुदाय है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर के रहते हैं, जहां एक दूसरे का आदर होता है, जहां एक दूसरे का सम्मान होता है, जहां एक दूसरे की बातों को सुना जाता है, एक दूसरे के साथ प्यार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। अब दूसरा सवाल है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? छोटा परिवार और बड़ा परिवार, एक परिवार मल्ला, छोटा परिवार और बड़ा परिवार, तो हमने कहा परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे रहते हैं, संयुक्त परिवार में माता पिता बच्चे दादा दादी नाना नानी जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो सब एक साथ रहते हैं। हम इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21 से 33 तक में मसीही परिवार के बारे में सुनते हैं, मसीही आदर्श परिवार के बारे में सुनते हैं। और ये आदर्श परिवार के निर्माता और नींव कौन है? ये आदर्श परिवार के निर्माता और नींव कौन है? तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमने कहा परिवार एक समुदाय है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ रहते हैं, जहां एक दूसरे का आदर होता है, सम्मान होता है, लोग एक दूसरे की ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं। हमने सामाजिक दृष्टिकोण से दो परिवार की चर्चा की, एक एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। अब हम बाइबल के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक होता है अस्थायी परिवार और दूसरा होता है स्थायी परिवार। अस्थायी परिवार वह समुदाय होता है जिसे निश्चित समय के लिए, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, गठित किया जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ 9 पल्लियों से सभी माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, ये क्या है? हमारा अस्थायी परिवार है। नेला बिज्जो एकासे भाई बनो मंडी
खारो जमा पड़ा पड़ेगा चाहिए और तुम तो जमा नहीं aku का tim lupa akal ekase tu hai tu ekase lagi tu dia bukan kata tu ada लेकिन नेला ekase जो hai मारो मandi मारो ini apa kali apa namanya चाहिए इसके नाम है स्थायी परिवार और उनके नाम के स्थायी परिवार क्या हो हम किसे कहेंगे स्थायी परिवार हम सभी का परिवार है दो से आगे भेजा रखना परिवार नहीं जब नाम का है परिवार मेरा बोले नाम अपन परिवार का लेकर के नाम का आइए बाबा लगता अपना करो ना और पछली किलो चले आगे के लंबा और आगे पछली किलो चले और पछली किलो चले और पछली किलो चले पछली किलो बाबा के आगे करला पड़ता और पछली किलो चले आखिरी नाम लेके देखो आदम और हेवा नेका सर आदम और हेवा के आसोना और कभी आप आगे कालम हुए नेका सर आसो धर्मेश कुशल हम अंत में किसके पास पहुंचेंगे ईश्वर के पास पहुंचेंगे और इसलिए जो परिवार ईश्वर के द्वारा निर्मित किया जाता है बनाया जाता है वो क्या है स्थायी परिवार है वो क्या है स्थायी परिवार है ना जब ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं की सृष्टि की और उसने सभी जीव जंतुओं को कैसे बनाया था कैसे काम कराया था कैसे बनाया था परमेश्वर ने अपने 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 एकासे काम कराया धर्म में जमारिन जोड़ा जोड़ा काम कराया कमाला अभी जो बेटा बेटा करने का बेटा जोड़ा जमा बेटा जोड़ा जाते हैं एकासे काम कराया परमेश्वर ने बाकी सभी जीव जंतुओं को जोड़ियों में बनाया था और जब वह अपने द्वारा बनाए गए सभी जीव जंतुओं को अपने पास बुलाता है लेकर के आता है तो देखता है कि सबके लिए सबके साथ में जोड़े जोड़े में है लेकिन बेचारा आदम ओते केला कुकरा से फुट फुट की जिका राक्षस धर्मेशी आशी दुख नेरा माल साचस धर्मेश आशी दुख नेरा माल साचस होंगे सोचस कि मैं इसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा मैं इसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा राक्षस और इनकी आस आदम सिंह बेड़ता दिलचस और आदि आसी पसरा की पंद्रह दी उनके आलिम राक्षस और जब आदम के पास हेवा को ईश्वर लेके आता है तो आदम हेवा को देख करके क्या बोलता है देख के बोला होगा कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार ना ऐसा ही बोला होगा क्या बोला ये तो मेरे हड्डियों की हड्डी है मेरे मांस का मांस है ना ये तो मेरे हड्डियों की हड्डी है मेरे मांस का मांस है अब इससे की परिवार शुरू बन जाएगा मंजा और ई परिवार में संगे जुड़ की रक्षा धर्मे संगे ना धर्मे संगे जुड़ की रक्षा अब ये जो स्थायी परिवार है
इस परिवार को हम 3 भाग में बांटते हैं ना, 3 भाग में बांटते हैं। पहला है ईश्वरीय परिवार। हमने परिवार को परिभाषित किया है कि परिवार एक समुदाय है जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ रहते हैं। तो ये ईश्वरीय परिवार में कौन कौन रहते हैं? ईश्वरीय परिवार में कौन कौन रहते हैं? नहीं ईश्वरीय परिवार के सदस्य कौन कौन है? कौन कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ईश्वरीय परिवार के सदस्य कौन कौन है? अगर जोर से बात करो तो मन में जोर से बातो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये कौन है? ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं। कौन है? ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं। इन तीनों के बीच में एकता है कि नहीं है? आदर सम्मान है कि नहीं है? प्यार है कि नहीं है? तीनों एक दूसरे की बातों को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। और ये क्या है? ईश्वरीय परिवार है। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या है? दूसरा है ईश्वरीय मानवीय परिवार। क्या है? ईश्वरीय मानवीय परिवार। और इसमें कौन कौन आएंगे? कौन कौन है इनके सदस्य? कौन कौन है? कौन कौन है इनके सदस्य? कौन कौन है? कौन कौन है? यूसुफ, मरियम और यीशु। ये क्या है? ईश्वरीय मानव परिवार है। इसके सदस्य कौन कौन है? यूसुफ, मरियम और यीशु। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को मानव के रूप में मानव के बीच भेजा। और इसलिए यूसुफ और मरियम साधारण मानव थे, लेकिन ईश्वर ने उनके बीच में अपने एकलौते पुत्र को, जो ईश्वर का पुत्र कहलाया, उसको उनके बीच में भेजा। इसलिए यह परिवार क्या कहलाया? ईश्वरीय मानव परिवार कहलाया। क्या कहलाया? ईश्वरीय मानव परिवार कहलाया। अब तीसरा है। तीसरा क्या होगा? जो है मानव परिवार है। क्या है? मानव परिवार है। इसमें कौन कौन होंगे? इसमें कौन कौन होंगे? इसमें माता पिता और बच्चे हैं। ये क्या है? मानव परिवार है। इसमें कौन कौन है? माता पिता और बच्चे हैं। ये मानव परिवार है। ये जो मानव परिवार का रिश्ता है वो किसके साथ जुड़ेगा? ईश्वरीय मानव परिवार के साथ अपना रिश्ता जोड़ेगा। और जो ईश्वरीय मानव परिवार है वो हमको किसके पास लेके जाएगा? ईश्वरीय परिवार के पास लेके जाएगा। और जब ये तीनों परिवार, मानव परिवार, ईश्वरीय मानव परिवार और ईश्वरीय परिवार, तीनों परिवार एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? क्या बनता है? क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक ख्रिस्तीय परिवार का निर्माण होगा। क्या होगा? एक ख्रिस्तीय परिवार का निर्माण होगा। मेरे प्रिय माताओं, आज हम उसी ख्रिस्तीय परिवार के सदस्य हैं और एक ख्रिस्तीय होने के नाते हम माताओं की जो जिम्मेदारी है वो अन्य मजहब से अलग है। हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवार को क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ईश्वरीय निवास स्थान बनाएंगे।
और इसलिए जो स्थायी परिवार है वह मानव जीवन की उत्पत्ति का नींव स्थल है। मानव जीवन की उत्पत्ति का नींव स्थल है। और इसलिए तब हम माताओं की जिम्मेदारी है, क्या है? हम माताओं की जिम्मेदारी है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों का परिवार ही क्या है? क्या है? बलि वेदी है। आप लोगों का परिवार ही आप लोगों का बलि वेदी है। और इसलिए प्रार्थना के साथ साथ आप लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक सामाजिक जीवन के रूप में, उस सभी को आपको ध्यान में रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर के चलना है। समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या है दो उद्देश्य, विवाह का दो उद्देश्य क्या क्या है? क्या है? पहला उद्देश्य है कि पति और पत्नी को एक दूसरे का क्या बनना है? सहयोगी बनना है, सहारा बनना है। परसा नखनारी, सहयोग नन्नारी, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो संतान है उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना है। तो ये जो दो उद्देश्य हैं, ये हमारे वैवाहिक जीवन को या पारिवारिक जीवन को सही तरीके से जीने के लिए तब हमें आगे आमंत्रित करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें आह्वान करता है। आज जब हम परिवार की स्थिति को देखेंगे तो हमें लगता है कि हमारे परिवार में कुछ खामियां रह गई हैं, कुछ कमी रह गई है। क्या हम अपने जो जिम्मेदारी है एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, क्या हम इस जिम्मेदारी को आज बाखूबी से निभा रहे हैं? एक माँ के रूप में क्या हम अपने बाल बच्चों को सही परवरिश दे पा रहे हैं? आज जब हम अपनी चारों ओर निगाहें दौड़ाते हैं तो हमें लगता है कि हमसे कुछ चूक हो गई है। क्या हमने अपने पति पत्नी के बीच में शादी के दिन जो करार किया था, उस करार को क्या आज हम ईमानदारी से निभा रहे हैं? क्या हम उस करार के प्रति आज ईमानदार हैं? हमने कहा है कि मैं फलाना को अपना पति मानती हूं। जीवन भर सुख और दुख में मैं आपकी आदर करूंगी, आपका सम्मान करूंगी और आपसे प्रेम करूंगी। क्या करूंगी? प्रेम करूंगी। आगे का बने पुनः बात कर तो मन लगी होले आयो या बाके बात आई दे बात का सिंदूर लगे दे पूरे, टीका लगे दे पूरे, चाहिए आवे इन्ने लगे किसका मासी मारा बता करो बता mana बेस नंदा तुमने बात ने पूरी बात कर, मैं आपसे क्या करूंगी? प्रेम करूंगी। उन्हें प्रेम नंदा आजाम दो इन्ना कने उन्हें बहुत प्रेम बात पल्ला लिखन जुनू बाप रे और इंद्रेंद्र बता कापूरू ना खान नहीं होले यार मला होले खान मारा कर मारे होता ये नानेरो दाना खान मारा कर इधर बात कर रहा सोचा क्या आज हमने जो प्रतिज्ञा जो करार हमने ईश्वर के बलि वेदी के सम्मुख कलीसिया के सम्मुख जो करार किया था, क्या वो करार आज तक उसी तरह बरकरार है? क्या वो करार आज
उसी तरह बरकरार है। मती रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 6 कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसका मतलब क्या है? आप लोग अपने से जुड़ी पापी नहीं हुए हैं, आपको किसने जोड़ा है? ईश्वर ने जोड़ा है। वो आपकी इच्छा नहीं थी। किसकी इच्छा थी? ईश्वर की इच्छा थी, ताकि आप पति पत्नी एक दूसरे के लिए पूरक बने, पूरु नहीं। क्या बने? आप पति पत्नी एक दूसरे के लिए पूरक बने, और इस पूरक बन करके एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें, और परिवार को आगे बढ़ाने में ईश्वर की मदद करें। जो वरदान ईश्वर ने आप लोगों को दिया है, संतति उत्पन्न करने का, संतान उत्पन्न करने का, इतना बड़ा वरदान दुनिया में किसी को नहीं मिला है कि एक मां के द्वारा एक नवजीवन उत्पन्न होता है। इतना बड़ा वरदान ईश्वर ने आपके लिए दिया है। क्या इस वरदान को आज आप सही रूप में पहचान पाए हैं? क्या आप इस वरदान को ईश्वर की ओर से आप करार करते हैं, समय करते हैं कि ईश्वर की ओर से प्रदत्त संतानों को मैं स्वीकार करूंगी? क्या आज आप इसको देख पाते हैं? अगर हम आज आंकड़ा देखेंगे तो हमें पता चलता है कि 100 में से कम 3 ऐसी माताएं होती हैं जो गर्भपात करती हैं। वो जीवन को जिसे ईश्वर ने आपके लिए दिया था, उसको आप नष्ट करते हैं। आप एक माँ है, माँ की जिम्मेदारी क्या होती है? हम माँ को बोलते हैं माँ करुणामय है का, ममतामय है का, माँ दयामय है। इतना सारा अलंकार और संधि विशेषण लगाते हैं माँ के सामने, लेकिन वही माँ जब क्रूरता के हद तक पहुंचती है, अपने नवजात शिशु को धरती पर लाने से इनकार करती है, तो समझिए ईश्वर उनके साथ क्या करेगा। ईश्वर उनके साथ क्या करेगा। ईश्वर धर्मियों की परख लेता है, लेकिन उतना ही वह विधर्मियों को दंडित भी करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मातृत्व का वरदान है वो हमारे लिए एक ऐसा वरदान है, जो संतानहीन होते हैं उनसे पूछिए कि इतना बड़ा दुख एक नारी के लिए कितना बड़ा दुख होता है। इसी के साथ में विवाह के 2 विशेषताएं हैं। विवाह की 2 विशेषताएं हैं। पहला है एकता, जिसका अर्थ है कि जीवन भर एक पति और एक पत्नी के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना है। जीवन भर एक पति और एक पत्नी के साथ ही अपने जीवन को यापन करता है। जब आप दोनों एक दूसरे के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, एक दूसरे को आप पूर्ण रूप से दे देते हैं, तो आपके बीच में किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपके बीच में किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज सामाजिक दौर में इतना परिवर्तन हो गया है कि हमने जो प्रतिज्ञा की है, हमारा जो परिवार है, उसको हम भूल जाते हैं और अनायास ही हमारे बीच में दरार उत्पन्न करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तीसरे व्यक्ति लोग आ जाते हैं, जिससे हमारा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। हमारे परिवार में वैमनस्यता आती है, हमें समझ की कमी होती है, हमें प्रेम की कमी होती है, हमें दया की कमी होती है, हमें सेवा की कमी होती है, और यही सब कारण होता है कि परिवार तितर बितर हो जाता है। मेरे प्रिय माताओं, ये सभी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि जिस तरह से आप घर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि घर के नींव आप हैं, आप उसी तरह उस परिवार को देखेंगे। हम कहते हैं पेड़ से फल से पेड़ की पहचान होती है। आज हमारे बच्चों के लिए आप माता पिता होकर के किस तरह का संस्कार दे रहे हैं, उनके द्वारा आपको पहचाना जाएगा, आपको जाना जाएगा। क्या आप एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारी को वास्तव में निभाया है?
सही में निभाया है, या अब भी आज आपको असमंजस लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि हमने नहीं किया है। एक गाना है, प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, जाते हैं ना, परिवार में छिपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से। माँ बाप में छुपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, माँ बाप में छुपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से। सास बहू में छिपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, सास बहू में छिपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से। गाँव घर में छिपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, गाँव घर में छिपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से। जोक्सकार जोक्सकार का जोक्सकार एंद्रानु खरियानु कपड़ेनु एंद्रानु कपड़ेनु जगह कड़ी थपी ढोके कुगादार कड़ी जोर से पाट के ने 1 2 परिवार में छिपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, परिवार में छिपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से। माँ बाप में छिपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, माँ बाप में छिपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से। भाई में छिपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, भाई में छिपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से, यीशु ने प्यार किया, मसीह ने प्यार किया मेरे जीवन से। सावन में छिपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, सावन में छिपा हुआ प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता,
बुद्धिमान नारी अपने लिए घर बनाती है, किंतु मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपना घर गिराती है। आज प्रिय माताओं, हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिस घर को हम सजाने के लिए, बनाने के लिए, उसको संवारने के लिए आए हैं, क्या हम उस घर को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? क्या आज हमारा रिश्ता हमारे सास ससुर के साथ, हमारे पति पत्नी के साथ, हमारे बाल बच्चों के साथ कैसा है? क्या हम उनको वही उचित सम्मान, वही आदर, वही प्यार, वही दया, वही क्षमा कर पाते हैं जिसे ईश्वर ने या यीशु ख्रिस्त ने हमें करने के लिए कहा है? यीशु ख्रिस्त ने कहा है कि मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं। तो विवाह संस्कार सेवा का संस्कार है। अपने माता पिता की सेवा आप करते हैं, वैसे ही जब आप विवाह हो करके अपने ससुराल जाते हैं तो वहां भी आपके माता पिता होते हैं, वहां भी आपके रिश्तेदार होते हैं। जो कार्य, जो प्यार, जो मान सम्मान आप इस घर में देते हैं, वही मान सम्मान, वही आदर सत्कार इस घर में भी आपको देना है। और तभी आप उस घर को एक आदर्श परिवार बना पाएंगे, एक आदर्श ख्रिस्तीय परिवार बना पाएंगे। क्योंकि आप उस परिवार को केवल परिवार नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि आप उस परिवार को एक आदर्श ख्रिस्तीय परिवार बनाएं, ताकि वही परिवार जो आपके लिए अपना आदर्श ख्रिस्तीय परिवार है, वो समाज के लिए, कलीसिया के लिए एक लघु कलीसिया बन सके, छोटी कलीसिया बन सके। और उसी कलीसिया से तब लोग विश्वास को आगे बढ़ाएंगे, संस्कार के जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जब विश्वास के जीवन को और संस्कार के जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो याद कीजिएगा, हमारा जो परिवार होगा वह निश्चित रूप से एक आदर्श ख्रिस्तीय परिवार होगा, एक आदर्श परिवार कहलाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक आदर्श मां बनना पड़ेगा, आपको एक आदर्श पत्नी बनना होगा। और जब आप खुद एक आदर्श पत्नी के रूप में अपने जिम्मेदारियों को बाखूबी से निभाएंगी तो निश्चित ही आप एक आदर्श मां की जिम्मेदारी भी आप बाखूबी से निभाएंगी। जब दोनों काम एक साथ होगा, एक साथ चलेगा, साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलेगा, तो निश्चित है आप एक ऐसे कुशल गृहिणी बनेंगी, एक ऐसे परिवार की जिम्मेदारी स्त्री बनेंगी जो आपको निश्चित ही ईश्वरीय परिवार के साथ जोड़ेगा। और जब आप ईश्वरीय परिवार के साथ अपने इस मानव परिवार को जोड़ते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें निरंतर क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम ईश्वर के इस अटूट बंधन में बंधे रहें। और तब हम जो कार्य ईश्वर ने हमारे लिए दिया है उसे हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। याद कीजिएगा, परिवार में सहयोग और एकता की भावना रखना आपकी जिम्मेदारी है। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 9-10 में कहता है, एक अकेले मनुष्य दो से अच्छे हैं, एक अकेले मनुष्य से दो अच्छे हैं, उन्हें अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठाता है, किंतु अकेले मनुष्य पर 100 गिरने पर उसे कोई नहीं उठाता। जब तक हमारे परिवार में संगठन होगा, एकता होगा, तो वहां प्रेम रहेगा।
और जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ ईश्वर का वास होगा। और जिस परिवार में ईश्वर का वास होगा वह परिवार संगठित होगा और एक अच्छा ख्रिस्ती परिवार कहलाएगा। बनाने के लिए हजारों बूंद चाहिए समुद्र को भरने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र को भरने के लिए, मगर एक माँ ही काफी है परिवार को चलाने के लिए, परिवार को संभालने के लिए। जाने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप लोग खड़े हो जाएंगे। चमर कुगादा मला हमें तंडू पाड़ में उल्टा पाड़ दो ने है पदता इशू ताइंदा अतरा नि बाहर का ने है पदता मसू ताइंदा मानो ने कोट मानो बिजुर बाई सो के तेरे दुकान ने चीज मानो ने कोट मानो या कालुआना Kirja kaluar dalam terakalu, kirja kaluar dalam terakalu, mereka hidup baik, kita cipukan sune, cipi manone, bertemano, arham. Yesus,
ठीक और हमारी वक्ता वो है जो दिल में उतरे। फादर रंजीत। वक्ता वो नहीं जो बोले जाए, वक्ता वो नहीं जो बोले जाए, वक्ता वो है जो दिल में उतरे। शब्दों की तीर ऐसे चलाए जो हर सुनने वाला निखर जाए, हर सुनने वाला निखर जाए। फूल कभी बार बार नहीं खिलते, फूल कभी बार बार नहीं खिलते, जीवन कभी बार बार नहीं मिलते, जीवन कभी बार बार नहीं मिलते। मिलने को तो बहुत से वक्ता मिल जाते हैं, मिलने को तो बहुत से वक्ता मिल जाते हैं, लेकिन आप जैसे वक्ता मुश्किल से मिलते हैं, आप जैसे वक्ता मुश्किल से मिलते हैं। की आज पहले समाधि उत्तरस्ती नमनोची बर्चस और तने दादा प्रथम टिंगियस नमनुनी प्रकार की परिवार की बारे में टिंगियस एकल परिवार, संयुक्त परिवार, स्थायी परिवार, अस्थायी परिवार, क्रिस्तीय और आदर्श परिवार के बारे में टिंगियस और परिवार के दायित्व को नमन समझाचस और उनके अनेक मना की नब्बे इधर जिम्मेदारियां रही अधिक को नमन टिंगियस और आज जिम्मेदारी की नमन अवगत न जस निबक और हमारी इचुन आगे कावड़ा के इंडिया कहीं चलियो कोड़ा की निबक तुरमा आयन बगारी